कोई भी अगर पैसे का डिमांड किया तो गरीबों को लूटने वाले दल्लालों का वीडियो बनाकर उनका पर्दाफाश करें। दरअसल चंद सियासी मफाद परस्त लोग ये स्कीम्स आप तक डायरेक्ट पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश में है। अवाम को गरीब रखकर उन पे राज करने, अवाम को हुकूमत से भिड़ाने, हुकूमत को बदनाम करने सियासी चाल चली जा रही है। अपने आप को इस स्कीम का जिम्मेदार बताकर ब्रोकर्स, एजेंट्स, लोकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे। बड़े साहब को बोल के आपका काम खास तौर पे करा देता हूं बोल के पैसा मांगेंगे। ये भी बोलेंगे कि फॉर्म भर के हमको दे दो, हम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देंगे। आप फॉर्म भर के रख दो, हम घर पे आके आपका फॉर्म ले लेंगे, ये भी बताएंगे। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का आपका अपना पसंदीदा चैनल हैदराबाद बस नामी काफ़िए में खैर मकदम है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे, जो अवाम को गारंटीज दिए गए थे, अब इलेक्शन जीतने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वादे पूरे करने की शुरुआत किए। स्कीम्स को हर मुस्तहिक तक डायरेक्ट पहुंचाने प्रजा पालन्ना नाम से एक फॉर्म तैयार किया गया, जिसमें 6 गारंटी स्कीम्स एक साथ लेने की सहूलत दी गई। सबसे पहले यह बात दिमाग में बिठा लें कि ज्यादातर स्कीम्स बिलो पॉवर्टी लाइन वाले मुस्तहिक लोगों के लिए है। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी सतह से नीचे जो लोग हैं, जिसकी आमदनी साल में 3 लाख रुपए के अंदर है, जिसके पास वाइट राशन कार्ड होता है। ज्यादातर स्कीम्स उन्हीं लोगों के लिए है। आइए स्कीम्स के ताल्लुक से जानें। महालक्ष्मी स्कीम से 18 साल से बड़े शादीशुदा मुस्तहिक खवातीन को महाना 2500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना होगा। महालक्ष्मी गैस स्कीम के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपये सब्सिडी में मिलेगा। इसके लिए घर चलाने वाले खानदान के बड़े जो खातून होती हैं, उनके नाम पर गैस कनेक्शन होना लाजिम है। उनका गैस कनेक्शन नंबर, गैस कंपनी और एजेंसी का नाम, आधार कार्ड और राशन कार्ड देना होगा। चेयुता स्कीम के जरिए मुस्तहिक बेवाओं, तलाक शुदा अकेले खवातीन, 57 साल से ज्यादा बूढ़े खवातीन, बीड़ी वर्कर्स, पत्थर फोड़ने वाले, हैंडलूम वर्कर्स, माजूर अफराद, डिसेबल अफराद, डायलिसिस पेशेंट्स और एड्स के मरीजों को महाना 4000 रुपये पेंशन के साथ 10 लाख रुपये तक फ्री मेडिकल हेल्थ केयर मिलेगा। और इसी स्कीम के तहत ऑटो चलाने वालों को और कैब, टैक्सी चलाने वालों को और फूड डिलीवरी करने वालों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलेगा। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर महीना 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसके लिए आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करना होगा। इंद्रम्मा इल्लू स्कीम के तहत ऐसे मुस्तहिक अफराद को 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए मिलेंगे, जिसके पास जमीन है लेकिन घर बनाने पैसा नहीं है। इसके अलावा इसी स्कीम के तहत तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले एक्टिविस्ट फाइटर्स को 250 गज की जमीन भी दी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और अपने जमीन के डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। हर स्कीम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जैसे ज़ईफों के लिए अलग, माजूरीन के लिए अलग, ड्राइवर्स के लिए अलग। ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड, एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करना होगा। एक बात याद रखिए, स्कीम्स जिसके लिए ले रही डॉक्यूमेंट्स उनके ही देना होगा और डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ जिरोक्स कॉपीज दीजिए, ओरिजिनल हरगिज किसी को मत दीजिए। ये सारे स्कीम से फायदा उठाने सबसे पहले आपको प्रजा पालन्ना फॉर्म हासिल करना होगा। ये फॉर्म्स आपको इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज में दस्तयाब है। आप ये फॉर्म्स आपके एरिया के सेंटर्स पर जाकर भी हासिल कर सकते हैं या फिर अपने एरिया के कॉरपोरेटर और एमएलए से भी हासिल कर सकते हैं, या फिर इंतजार करिए कि डिपार्टमेंट के लोग
आपके घर तक आकर आपको ये फॉर्म ला कर दें। ये फॉर्म मिलने के बाद आप खुद इसे फिलअप करें या फिर किसी पढ़े लिखे शख्स को बोलकर फिलअप करवा लें या फिर अपने एरिया के कॉरपोरेटर और एमएलए की मदद लें। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसे आपके करीबी फॉर्म कलेक्शन सेंटर पर जाकर सबमिट कर दें और रसीद हासिल कर लें। एक और खास बात याद रखिए, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, फिलवक्त सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी सबमिट कर दीजिए। अब फॉर्म्स कहां पर सबमिट करना है वो सुन लीजिए। जीएचएमसी की जानिब से कुछ सेटअप ऐसा किया गया कि हैदराबाद में जुमला 6 जोन से चार मीनार, एलबी नगर, श्रीलिंगापल्ली, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद और खैरताबाद। अब ये 6 जोन्स में 30 सर्कल्स है और 30 सर्कल्स में जुमला 150 वार्ड्स हैं। हर 50,000 की पॉपुलेशन पर एक वार्ड होता है, तो हर वार्ड में 4 लोकेशंस पर प्रजापालना एप्लीकेशन कलेक्शन काउंटर्स बनाए गए। मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स होंगे। ये फॉर्म्स 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक वसूल किए जाएंगे। याद रखिए, हर कलेक्शन सेंटर पर अलग अलग एरियाज की अलग अलग तारीख भी मुकर्रर की गई है। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक हॉलीडेज को छोड़कर हर दिन सुबह 8 से 12 और 2 से 6 बजे तक फॉर्म्स दाखिल कर सकते हैं। आप आपके एरिया के फॉर्म कलेक्शन काउंटर की डेट मालूम करके वहां पर जाइए और वहां जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हुकूमत ने बिठाया है, आप सिर्फ उन्हीं को फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज सबमिट कीजिए और फॉर्म सबमिट करने के बाद उनसे रसीद जरूर लीजिए और उसे संभाल कर रखिए। आप फॉर्म सबमिट करते ही आपके बैंक में पैसा आना या फिर 500 में सिलेंडर मिलना शुरू नहीं होगा। आप जो फॉर्म और उसके साथ डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसकी जांच होगी। आपके घर पर डिपार्टमेंट वाले आएंगे। आप जो जेरॉक्स कॉपी सबमिट किए उसके ओरिजिनल्स देखेंगे। अगर फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म सबमिट करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह गई तो डिपार्टमेंट वाले आपसे वो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, तहकीक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। आप जो स्कीम के लिए अप्लाई करे हैं उसके आप मुस्तहिक है या नहीं। बाज स्कीम्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले गरीबों के लिए है उसके आप मुस्तहिक है या नहीं। आप हकीकत में बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब है या नहीं, ये तहकीक की जाएगी। उसके बाद ही आपको स्कीम्स का फायदा होगा। अब एक बहुत अहम बात का खास ख्याल रखिए, होशियार रहिए। देखा जा रहा है कि ये स्कीम्स को फ्लॉप करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए अवाम को गलत इत्तला देकर गुमराह करते हुए गवर्नमेंट ऑफिसेस पर भीड़ जमा की जा रही है। हर तरफ ऑफिसेस पर भीड़ लगाकर सियासी मफाद परस्त लोग अवाम के सामने आकर अपनी लीडरशिप जता रहे हैं। ऑफिसर्स पर रुआब डालकर वीडियोस बना रहे हैं ताकि अवाम में ये मैसेज जाए कि ये स्कीम्स फ्लॉप है, हुकूमत को काम करने का तरीका नहीं आ रहा, ऑफिसर सही काम नहीं कर रहे हैं। और देखो, सियासतदान आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए ऑफिसर से लड़ रहे हैं, ये बताकर चाल चली जा रही है। यहां तक देखा गया है कि कई सेंटर से हजारों फॉर्म्स लेकर सियासी लोग गायब हो गए और वहां पर खड़ी अवाम को गवर्नमेंट ऑफिसर से भिड़ा दिए। दरअसल चंद सियासी मफाद परस्त लोग ये स्कीम्स आप तक डायरेक्ट पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश में है। अवाम को गरीब रखकर उन पे राज करने, अवाम को हुकूमत से भिड़ाने, हुकूमत को बदनाम करने सियासी चाल चली जा रही है। अपने आप को इस स्कीम का जिम्मेदार बताकर ब्रोकर्स, एजेंट्स, लोकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स आपसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे, पैसा लेने की कोशिश करेंगे, बड़े साहब को बोल के आपका काम खास तौर पे करा देता हूं बोल के पैसा मांगेंगे। ये भी बोलेंगे कि फॉर्म भर के हमको दे दो, हम डिपार्टमेंट को सबमिट कर देंगे। आप फॉर्म भर के रख दो, हम घर पे आके आपका फॉर्म ले लेंगे, ये भी बताएंगे। तो आप होशियार रहिए, दलालों और सियासी ब्रोकर्स के झांसे में मत फंसिए और फॉर्म भर के किसी को भी मत दीजिए। सियासी दलाल लोग आपके फॉर्म्स को हुकूमत के डिपार्टमेंट्स तक नहीं पहुंचाएंगे और आप बस फॉर्म्स किसी के भी हाथ को देकर स्कीम से फायदे के इंतजार में रह जाएंगे।
और जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो सियासी दल्लाल लोग आपको चढ़ा देंगे, तैश में ला देंगे कि आपको हुकूमत रिजेक्ट कर दी, फॉर्म्स लेके आपको स्कीम्स नहीं दी। इसी तरह से आपको कांग्रेस हुकूमत से भिड़ा देंगे। तो आप सियासी दल्लालों से अपने फॉर्म को बचाते हुए अपने फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के काउंटर्स पर जाकर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद आपको रसीद दी जाएगी, वो जरूर ले लीजिए और उसे हिफाजत से रखिए। काउंटर्स के पास अगर कोई अपने आप को फॉर्म कलेक्शन करने वाला बताया तो उससे उसका आईडी कार्ड पूछिए। सियासी दल्लालों को अवॉइड कीजिए। अब आइए राशन कार्ड की बेचैनी को दूर करें। दरअसल ये प्रजापालना स्कीम से राशन कार्ड बनाने का कोई ताल्लुक नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जो एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख दी गई वो खास तौर पर प्रजापालना स्कीम के लिए है। इससे हटकर अगर आपको आधार कार्ड बनाना है या फिर नया राशन कार्ड बनाना है या राशन कार्ड में किसी का नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म सबमिशन सेंटर्स पर एक अलग काउंटर बनाया गया है। वहां जाकर आप आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। और अगर आपको हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत है, कोई आपका मामला पेंडिंग है, तो आप वो शिकायत भी लिख कर दे सकते हैं। ये आधार कार्ड, राशन कार्ड और शिकायतों की सर्विस आपके लिए 6 जनवरी के बाद भी कायम रहेगी। याद रखिए, प्रजापालना स्कीम के फॉर्म्स अवाम तक पहुंचाना, स्कीम्स का फायदा दिलाना, अवाम की रहबरी करना, फॉर्म्स कैसे भरना है बताना और सबमिशन काउंटर्स पर अवाम की मदद करना, कौन से एरिया का काउंटर कौन सी डेट पर कौन से लोकेशन पर है, ये अपने वार्ड की अवाम को इत्तला देना, ये एरिया के हिसाब से वहां के एमएलएस और कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी है। और अवाम का काम यह है कि मौके से फायदा उठाएं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म्स हासिल करें, ब्रोकर्स और सियासी दल्लालों से होशियार रहें, फॉर्म फिलअप करें, सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं और अपने एरिया के काउंटर पर ले जाकर सही तारीख पर सबमिट करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। और फॉर्म हासिल करने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए या फॉर्म सबमिट करने के लिए या इस मामले में किसी भी तरह से कोई भी अगर पैसे का डिमांड किया तो गरीबों को लूटने वाले दल्लालों का वीडियो बनाकर उनका पर्दाफाश करें।